जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का विषय रहने वाला है कि सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए जुलाई 2021 का जो महीना है वो किस प्रकार से रहने वाला है। ग्रहों की स्थितियां, ग्रहों की युति, ग्रहों का राशि परिवर्तन होना, ग्रहों का शुभ और अशुभ भावों में गोचर करना व्यक्ति को बहुत पहले ही समय से किसी न किसी स्थितियों में प्रभावित करता हुआ आया है। इसलिए गोचर को देखना, गोचर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थितियां फिक्स हैं, दशा अपना फल देने के लिए तैयार है, लेकिन वो दशा का फल आपको कब किस परिस्थिति में प्राप्त होने वाला है और वो फल आपके लिए अच्छा होगा या बुरा, ये गोचर पर निर्भर करता है। इसलिए गोचर को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। भले ही गोचर का एक तरीके से जो रोल है किसी भी कुंडली के अंदर वो कम होता है, लेकिन अंततः आपको जो प्राप्तियां होनी हैं वो तो गोचर ही लेकर आएगा। इसीलिए उस चर्चा के लिए मैं आज आपके सामने आया हूं कि जुलाई 2021 का जो महीना है, अगर आपकी कुंडली सिंह लगन की है, आपका चंद्रमा या सिंह राशि के अंदर बैठा हुआ है, या आपको ये जानकारी नहीं है कि मेरा लगन सिंह है या सिंह राशि है, लेकिन बोलता नाम आपका सिंह राशि पर पड़ता है, तो ये वीडियो है आपके लिए और आप इसको देखिए और समझिए ग्रहों की स्थितियां इस महीने आपको कैसे प्रभावित करने वाली हैं। चलिए आइए विषय को शुरू करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ग्रहों की स्थितियां कहाँ किस भाव में विचरण कर रही हैं। जहाँ राहु और केतु आपके कर्म स्थान और आपके सुख स्थान को बहुत लंबे समय से प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ राहु अगर देखिए तो उच्चस्थ स्थिति में है, केतु अपनी उच्च की स्थिति में है, लेकिन केतु मंगल की राशि में है और राहु शुक्र की राशि में है। यानी मंगल और शुक्र से संबंधित स्थितियां राहु केतु के फलों में देखी जाती हैं कि केतु मंगल की राशि में है, इसलिए मंगल का ट्रांजिट देखना पड़ेगा कि मंगल का गोचर वर्तमान में कहाँ कैसी स्थिति में है, और राहु भी यहाँ शुक्र की स्थिति में है, इसलिए शुक्र को भी यहाँ देखना पड़ेगा। साथ ही साथ शनिदेव आपके छठे स्थान पर स्वग्रही होकर अपनी ही राशि में चल रहा है, ग्रह वक्री होकर चल रहे हैं। वहीं बृहस्पति भी देखेगा तो वक्री हैं। अगर मैं बृहस्पति को भी यहाँ देखूं तो ये ग्रह भी यहाँ वक्री ही स्थिति में चल रहे हैं। अभी ये 20 जून को वक्री हुए थे, तो वो बृहस्पति आपकी राशि से पंचम के मालिक होकर केंद्र स्थान में वक्री चल रहे हैं। वहीं आप देखिएगा महीने की शुरुआत में ही आपको बुध आदित्य योग मिल रहा है लाभ स्थान में, यानी आपके लगन का मालिक, राशि का मालिक बुध के साथ बुध आदित्य योग बना रहा है। वहीं द्वादश भाव में मंगल शुक्र की युति, ये मंगल शुक्र की युति काफ़ी लंबे समय से चल रही है। इसमें अगर देखें तो मंगल 20 जुलाई के बाद राशि परिवर्तन कर जाएंगे और शुक्र 15 जुलाई को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। यानी ये जो राजयोग अभी तक द्वादश में बन रहा था, फिर ये आपके राशि लगन पर बन जाएगा। तो आइए इस स्थिति को विस्तार से समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में कि शनिदेव खष्टेश षष्टेश होकर चल रहे हैं कुंडली के छठे घर के अंदर। स्वराशि में जब भी कोई ग्रह बैठा हुआ हो तो वो आपके जीवन में ऊर्जा देने के लिए तैयार रहता है, और उसमें शनिदेव या मंगल से संबंधित कोई ग्रह हो जाए तो ये और आपकी ऊर्जा, आपके साहस में वृद्धि करता है, क्योंकि शनिदेव सदैव ही सहजता, धैर्य को देने वाले, अनुशासन को देने वाले ग्रह रहे हैं। बिना कर्म के फल नहीं देते। अपनी दशा हो, अंतर दशा हो, 7.5 हो, उसमें व्यक्ति को खूब अच्छी तरीके से रगड़ते हैं, रगड़कर सोना बना देते हैं। इसीलिए शनिदेव के नाम से लोग बाग कुछ परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन ये ग्रह अपने आप में बहुत बेहतर है। स्वराशि में चल रहा हुआ ग्रह अच्छा माना जाता है। वक्री हो रहा है, थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज दे सकता है, हेल्थ में आने वाली परेशानियों का रिपीटेशन करा सकता है। आपको कुछ समय में कोई परेशानी हुई, फिर से उस परेशानियों का उजागर होना भी इसी ग्रह के कारण जाना जाता है। षष्ठे षष्म भाव में हो, शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला, कार्य का हौसला बढ़ाने वाला होता है। अब ये शनि यहाँ शुक्र और मंगल से प्रभावित भी है, यानी अकेला शनि यह रिजल्ट नहीं देगा, अब फल देंगे मंगल शुक्र से संबंधित भी। मंगल आपके लिए योग कारक है। योग कारक मंगल यानी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का मालिक है। अब ऐसा ग्रह आपके लिए जीवन में तरक्की दिलाने वाला होता है। साथ ही साथ आप जो संघर्ष कर रहे हैं उस संघर्ष में विजय, उस संघर्ष में सफलता दिलाने के लिए मंगल यहाँ आपको सहयोग कर रहे हैं। ग्रह नीच का है तो थोड़ा उग्रता से और जल्दबाजी से आपको बचना होगा। वहीं शुक्र आपके लिए दशमेश है, यानी आप कार्य क्षेत्र के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो भी शनिदेव यहाँ फल देंगे। शनिदेव क्योंकि यहाँ द्वादश में बैठे हुए मंगल शुक्र से संबंध बना रहे हैं
तीसरे से भी बना रहे हैं, यानी बाहर के लोगों का बहुत ज़्यादा संपर्क आपके जीवन में आने वाला है। बहुत ज़्यादा स्थितियाँ ऐसी होने वाली हैं आने वाले समय में कि ये स्थितियाँ आपको दूर दराज के लोगों से जोड़कर फ़ायदा देंगे। उसके बारे में भी आगे और विचार हम यहाँ करने वाले हैं। अब मैं बात करूँगा बृहस्पति देव के बारे में। पंचमेश केंद्र स्थान में है, बहुत अच्छा है। कहते हैं जिस ग्रह की 2 राशियाँ हों, उसकी पहली राशि अगर त्रिकोण स्थान में पड़े तो वो अपने त्रिकोण के फल ज़्यादा देगी। दूसरा, उसकी मूल त्रिकोण राशि अगर त्रिकोण में पड़ रही हो तो वो भी त्रिकोण के फल ज़्यादा देगी। इसलिए यहाँ बृहस्पति देव पंचमेश के रिजल्ट देंगे। पंचमेश का सप्तम में आना किसी प्रकार के लव रिलेशन को शो कर सकता है। जीवन में किसी व्यक्ति विशेष का आना शो कर सकता है। ये कॉम्बिनेशन विवाह कराने में सक्षम है, लव रिलेशन कराने में सक्षम है। शिक्षा के हिसाब से देखें तो अच्छा है, बुद्धि के हिसाब से देखें तो अच्छा है। बृहस्पति देव एक नेचुरल शुभ ग्रह है, भले ही ग्रह वक्री है लेकिन इसको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ग्रह इसी राशि में हैं और इसी राशि में इस महीने रहेंगी भी। वक्री होकर ग्रह की चाल पिछले घर की तरफ हो जाती है, लेकिन अभी तो ये स्थितियाँ यहीं बनेगी। इसलिए ग्रह आपको यहाँ केंद्र और त्रिकोण के फल देगा। बृहस्पति यहाँ से बैठकर देखेंगे, एकादश भाव को लाभ और सोर्स ऑफ इनकम इकट्ठा कराएंगे, मान सम्मान दिलाएंगे, सेहत को ठीक रखने का पूरा प्रयास रहेगा बृहस्पति देव का। वहीं छोटी छोटी यात्राओं से, पड़ोसियों से, जानकारों से भी संपर्क बनाकर आपको जीवन में सफलता मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अब आप देखिएगा कि बृहस्पति देव के ऊपर भी मंगल की दृष्टि है। ये मंगल वही योग कारक मंगल है जो कि त्रिकोण के मालिक से संबंध बना रहा है, यानी धन के लिए ये फिर से एक अच्छा ही सहयोग है। बस मंगल बार बार एक ही चीज़ के लिए इंगित करते हैं, क्योंकि मंगल जोश के, साहस के कारक होते हैं। अब वो जब ग्रह नीच का होकर द्वादश में हो तो जल्दबाजी में नुकसान ना हो जाए, उस लिहाज से ये थोड़ा सा एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन होता है। केतु मंगल के साइन में है, राहु शुक्र के साइन में है। अब ये मंगल शुक्र की युति द्वादश में बन रही है, इसलिए सबसे पहले बात करेंगे मैं शुक्र की। कौन है शुक्र? तीसरे और दशम भाव का मालिक है, यानी ऐसा ग्रह जो आपको साहस दे रहा है, योजना बनाने में सहायता दे रहा है, हिम्मत करा रहा है, छोटी बड़ी यात्राएं करा रहा है, दूर के लोगों से आपको जोड़ रहा है। दशमेश है, कर्म कराने वाला प्लेनेट है। एक वो कर्म जो आपकी डेली लाइफ में चलता है, एक वो कर्म जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को शो करता है। अब वो प्लेनेट जब द्वादश में हो, व्यय स्थान में हो, तो व्यक्ति कहता है कि मेहनत पूरी चल रही है, लेकिन मेहनत उतनी साकार नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। यानी 10 जगह हाथ डालते हैं, 3 या 4 जगह ही काम निकल पाता है। तो शुक्रदेव की ये स्थिति अभी 15 जुलाई तक आपको और प्रॉब्लम देगी, लेकिन जैसे ही ये ग्रह 15 जुलाई से निकलकर यहाँ सिंह राशि में गोचर कर जाएगा तो आपके लिए बहुत बढ़िया राजयोग बनना शुरू हो जाएगा। फिर आपके जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसी काम में आपको सफलता मिल जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ही ये शुक्र यहाँ आएगा, बृहस्पति देव इसको अपनी दृष्टि देंगे, यानी शुक्र यहाँ बुद्धि से और योजनाओं से काम करके आपको फायदा देंगे। वहीं मंगल को आप देखिएगा कि मंगल कौन है? योग कारक है। चतुर्थेश का द्वादश में जाना व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में इन्वेस्ट कराता है। कभी कभी व्यक्ति मकान बदलना, मकान के लिए दूसरी जगह खोजना या प्लॉट जमीन आदि पर इन्वेस्ट करना भी ऐसे ही कॉम्बिनेशंस के कारण होता है। नवमेश है, दशमेश के साथ राजयोग बना रहे हैं। नवम दशम का राजयोग द्वादश में बन रहा है। आपकी लाइफ में जरूर कोई बाहर का व्यक्ति विशेष आने वाला है, जरूर आपकी लाइफ किसी बाहर के लोगों के साथ जुड़ने वाली है। नौकरी के क्षेत्र में है तो एमएनसीज कंपनी हो, विदेशी लोग हों, विदेश में जाकर काम करने की अपॉर्चुनिटी चाह रहे हों, तो वो आपके लिए एक अच्छी स्थिति यहाँ बनती दिखाई दे रही है। व्यापारी हैं तो अपने कार्य का प्रचार प्रसार कीजिए। वो प्रचार प्रसार चाहे इंटरनेट से करें, चाहे किसी भी माध्यम से करें, क्योंकि बाहर के लोगों का जुड़ना और उनसे लाभ लेने का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। कभी कभी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में पूरे जीवन में एक ही जगह काम करते हुए निकाल देता है, लेकिन अगर वो अपनी योजनाओं को बनाए और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करे या अपने आप को बाहर तक प्रचार प्रसार करने की कोशिश करे तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। अब ये मंगल शुक्र की युति फिर महीने के अंत तक आते आते सिंह राशि में, यानी आपकी राशि लगन में आ जाएगी। मंगल 20 जुलाई को आएंगे और शुक्रदेव को देखिएगा तो ये 15 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। अब फिर से राजयोग का निर्माण होगा। ये राजयोग का निर्माण लगन में होगा, यानी मान सम्मान में वृद्धि, कार्य में वृद्धि, भाग्य में वृद्धि, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ, भूमि जमीन जायदाद आदि का सुख भी आपको इस दौरान पक्के तौर पर मिलने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी आपके लिए आने वाले समय में डीलिंग्स खुलने वाली हैं।
अब आप देखिएगा एकादश में जब बुधादित्य योग बने, यानी महीने का शुरुआत इस बात की तरफ इंडिकेशन दे रहा है कि भैया मैं तो फायदा देने के लिए आ गया। बुध देव तो अभी शुरुआत में 5 तारीख तक तो इसी राशि में रहेंगे, उसके बाद यहाँ स्वय राशि हो जाएंगे। किसके साथ होंगे? लग्नेश के साथ। लग्नेश और एकादशेश का धन योग, सोर्स ऑफ इनकम आनी शुरू, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मिल सकती है, यानी व्यक्ति एक नहीं 2-3 तरीके से भी पैसा कमा सकता है। प्रमोशन ड्यू है, प्रमोशन मिलेगा, पैसा अटका हुआ है, पैसा आएगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी। वैसे भी देश के हालात खुल रहे हैं तो समझ लीजिए आपके लिए भी स्थितियां अपने आप में बेहतर होती चली जाएंगी। तो सूर्य की स्थिति जब एकादश में हो, यानी आप स्वयं लाभ से जुड़ गए, आपका शरीर, आपका मन सोर्स ऑफ इनकम से जुड़ा हुआ है, ईश्वर कृपा से आपको धन मिलेगा। वहीं आप ये पंचम भाव को भी ये दोनों ग्रह देख रहे हैं। पंचम भाव बुद्धि का भाव है, आपके द्वारा बनाई गई योजना, आपके द्वारा लगाई गई बुद्धि सफलता की तरफ जाती दिखाई दे रही है। ये कॉम्बिनेशन आपके लिए सुखदायक, सुखकारक होने वाला है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब आप देखिएगा कि सूर्य बुध की ये युति अपने आप में बहुत बेहतर रही, मंगल शुक्र की ये युति अपने आप में बहुत बेहतर रही। अब आप देखिएगा कि शनि, मंगल और बृहस्पति आपके 3rd हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। शनि की 10वीं, बृहस्पति की 9वीं और मंगल की 4थी दृष्टि इस महीने आपके 3रे घर पे पड़ रही है, यानी शनि काल हैं, बृहस्पति फल देने वाले हैं, मंगल साहस देने वाले हैं। जब ये आपके 3rd हाउस को एक्टिवेट करें तो व्यक्ति की योजनाएं लगातार चलती रहती हैं। वो आज के लिए नहीं, वो भविष्य के लिए काम कर रहा है, वो लगातार अपनी योजनाओं को बना रहा है और उन योजनाओं पर कार्यरत हो रहा है, और ये योजना आपकी सफल होंगी, क्योंकि 3rd हाउस मेहनत है, सहजता है और धैर्य है। और जिस व्यक्ति पे मेहनत, सहजता, धैर्य है वो जीवन में भले ही छोटी छोटी सीढ़ियों को चढ़ेगा, लेकिन इतनी अच्छी सीढ़ियाँ जीवन में चलता चला जाएगा कि बहुत बड़े पायदान को प्राप्त करेगा। तो ये एक बहुत अच्छी संकेत, बहुत अच्छी स्थितियाँ आपको वर्तमान के समय में चल रही हैं। ग्रह गोचर इसी के लिए है, यानी गोचर ने तो ये कह दिया कि भैया मैं तो आपके लिए बेहतर हूँ। अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति अच्छी हैं, दशा आपको फेवरेबल है, तो समझ लीजिएगा इस गोचर में 4 चांद लगेंगे। यही वो योग होते हैं जो व्यक्ति को रातों रात अच्छे ऑफर देते हैं। कहता है व्यक्ति कुछ नहीं था और लखपति करोड़पति हो गया। वो सत्य बातें हैं, लेकिन सब चीज़ें एक साथ देखनी पड़ती हैं। तो ये था मेरा आज का विषय कि सिंह राशि, सिंह लग्न वालों के लिए गोचरीय स्थिति कैसी रहने वाली है और जुलाई 2021 का महीना आपको कैसे फल देगा, उसके बारे में हमने यहाँ चर्चा की है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।